जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश के इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में मौर्य काल में जो भारतीय शासक थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शुंग मूलतः निवासी थे। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, उज्जैन, विदिशा, मालवा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, शुंग मूलतः उज्जैन के निवासी थे। अंतिम मौर्य शासक जो बृहदत्त था उसको मारकर पुष्पित शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्पित शुंग ने निम्नलिखित में से किसे विदिशा का राज्यपाल बनाया था। ऑप्शन आपके सामने है, अग्निमित्र, बागभट्ट, माधव सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, अग्निमित्र। ठीक है, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम के अनुसार पुष्पित शुंग ने अपने पुत्र को विदिशा का राज्यपाल बनाया, जबकि जो मित्र था इसका माधव सेन, उसको विदर्भ का कार्यभार सौंपा हुआ था। ठीक है, सही आंसर क्या था, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विदर्भ और विदिशा की सीमा बनाती थी। ऑप्शन आपके सामने क्या है, बेनगंगा, नर्मदा, वर्धा या फिर बेतवा। तो सही आंसर क्या है, वर्धा नदी थी जो वेनगंगा जो विदिशा और विदर्भ की क्या बनाती थी, सीमा बनाती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, बीएस वाकड़कर, सुपेकर या फिर अरुण चाणक्य। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने मध्य प्रदेश के सतना जिले में 1873 में भरहुत स्तूप की खोज की थी, जिसका निर्माण पुष्पित शुंग के काल में करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय सांची स्तूप के आसपास परिक्रमा स्थल का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, पुष्यमित्र, भागभद्र, अग्निमित्र या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, अग्निमित्र। पुष्यमित्र का जो पुत्र था अग्निमित्र, ठीक है, जिसने सांची स्तूप के आसपास जंगला का निर्माण करवाया था, जबकि पुष्पित शुंग ने सांची स्तूप के तोरण का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था सी। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, हेलियोडोरस किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन क्या है, पुष्यमित्र शुंग, भागभद्र, अग्निमित्र या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, भागभद्र। देखो, इंडो ग्रीक शासक जो एंटियालकीडस थे, इसका राजदूत था हेलियोडोरस, जो कि भागभद्र के शासनकाल में भारत आया था, जिसे स्थानीय लोगों ने खंबा बाबा नाम दिया था। ठीक है, सही आंसर क्या था, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से प्राप्त किस स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है कि 3 अमर साधनों दम, त्याग और अप्रवधा द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, सांची अभिलेख, काली तलाई अभिलेख, गरुड़ अभिलेख या फिर बेसनगर अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है गरुड़ अभिलेख, जिसमें उत्कीर्ण है कि तीनों अमर साधनों दम, त्याग और अप्रवधा के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, अंतिम शुंग शासक देवभूमि की हत्या किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने है, वासुदेव, ठीक है, शिमुक, सातकर्णी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो अंतिम जो
शासक था, ठीक है, शुंग वंश का देवभूमि, उसकी हत्या कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव ने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? बेशनगर विदिशा का प्राचीन नाम है। इसके बाद दूसरा कथन लिखा हुआ है, D.R. भंडाकर द्वारा 1913-14 में यहाँ पे उत्खनन कार्य हुआ। और इसके बाद लिखा हुआ है, यहाँ से मौर्य, शुंग तथा गुप्त सत्ता के प्रमाण मिले हैं। तो ये जो उपयुक्त तीनों कथन है ये तीनों सही हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? डी है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सिमुक, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, भागवत या फिर बिंदुशक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, सिमुक। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो शिमुक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, नाना घाट अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन क्या है? हर्ष, कुमारगुप्त, सातकर्णी प्रथम या फिर बिंदुशक्ति। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश के जो शासक थे सातकर्णी प्रथम, उनकी उपलब्धियों का वर्णन उसकी रानी नागानिका के नानाघाट अभिलेख से मिलता है, जबकि इसकी मालवा विजय का जो वर्णन है वो सांची में उत्कीर्ण एक लेख से प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या था? सी क्वेश्चन का सही आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सातवाहन शासक के सिक्कों में सिरसात उत्कीर्ण है? ऑप्शन क्या है? सिमुक, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम या फिर याज्ञश्री सातकर्णी। तो जो सही आंसर है वो है सी, सातकर्णी प्रथम। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है, जिसके सिक्कों में सिरसात उत्कीर्ण है। इसके एक सिक्के जो है, मतलब इसके जो सिक्के हैं वो उज्जैन, देवास, तेवर, बेड़ाघाट, तिपरी आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या था? सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन क्या है? जबलपुर, होशंगाबाद, भेड़ाघाट या फिर उज्जैन। सही आंसर क्या है? उज्जैन, डी, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का जो था, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने शक शासक नहपान को हराया था। इसके सिक्के उज्जैन से प्राप्त हुए, जबकि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के सिक्के भिलसा यानी कि विदिशा तथा देवास से प्राप्त हुए हैं, और याज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के विदिशा और देवास से तथा तेवर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि अनुदान की प्रथा का प्रारंभ किसने करवाया था? ऑप्शन है सातवाहन, गुप्त, मौर्य या फिर बकाटक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, सातवाहन। भूमि अनुदान की प्रथा का सर्वप्रथम प्रारंभ सातवाहनों द्वारा दक्कन में करवाया गया था, ठीक है। सही आंसर क्या है? ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले से रोम शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन क्या है? मंदसौर, होशंगाबाद, उज्जैन, विदिशा। सही आंसर क्या है? ए, मंदसौर। सातवाहनों के काल में देखो रोम व्यापार क्या था? बड़ा था, ठीक है, जिस कारण आगरा, मंदौर से रोम शासक के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? यह राजवंश मूलतः बुंदेलखंड के आसपास स्थापित था। इसकी स्थापना बिंदुशक्ति ने की थी। उपयुक्त कथनों के आधार पर हमें वंश की पहचान करना है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है? सातवाहन वंश, बुंदेला वंश, बकाटक वंश या फिर शक वंश। तो सही आंसर क्या है? सी, बकाटक वंश, जिसकी स्थापना बिंदुशक्ति ने की थी, और यह मूलतः बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र में क्या था? विस्तृत था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं? ऑप्शन क्या है? रुद्रसेन, प्रवरसेन, पृथ्वीसेन या फिर नरेंद्रसेन। तो सही आंसर क्या है? बी, प्रवरसेन। बिंदुशक्ति का पुत्र था ये, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए और नागवंश से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
बकाटक वंश में नंदीवर्धन शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन क्या है? प्रवरसेन, बिंदशक्ति, रुद्रसेन प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर है वो है रुद्रसेन प्रथम। नंदीवर्धन शाखा या पुरुष शाखा भी इसी को बोलते हैं, पुरुष शाखा, इसकी स्थापना रुद्रसेन प्रथम ने की थी, जिसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? नागपुर को बनाया था। सही आंसर क्या है? सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ करवाया था? ऑप्शन क्या है? रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन, नरेंद्र सेन या फिर रुद्रसेन द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रुद्रसेन द्वितीय, डी। ठीक है। पृथ्वीसेन के शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। ठीक है, जिससे गुप्त और वकाटकों में क्या हुई? मित्रता चिरस्थायी हुई। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वकाटक शासक के शिलालेख बालाघाट से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन क्या है? प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन, नरेंद्र सेन या फिर पृथ्वीसेन द्वितीय। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डी, पृथ्वीसेन द्वितीय। इसके शिलालेख मध्य प्रदेश के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कौशल तथा मालवा का अधिपति जो थे आज्ञा मानते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, वत्स गुल्म शाखा की स्थापना किसने की थी? हरिसेन, सर्वसेन, प्रवरसेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, सर्वसेन ने वत्स गुल्म शाखा की स्थापना की थी। जबकि इन दोनों शाखाओं का जो वकाटक वंश की दो शाखाएं थी उनको मिलाने का जो श्रेय है वो हरिसेन को जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर्वसेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शाख मध्य प्रदेश से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन क्या है? शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश या फिर बकाटक वंश। सही आंसर क्या है? बी, कर्ण वंश। इसके शाख मध्य प्रदेश से नहीं प्राप्त हुए हैं, जबकि शुंग वंश के साक्ष्य उज्जैन से, सातवाहन वंश के साक्ष्य विदिशा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।